हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है और आज हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। कुछ ग्राफ्स हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स। क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ्स। ठीक है, हम ये डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स पहला। और इसके अंदर पहला केस है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, पहला केस है यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? रेस्ट पे है, तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? इधर पोजीशन या डिस्टेंस ले ली, पोजीशन या डिस्टेंस एक ही बात है, ऐसे लिखते हैं या एक्स से लिख लेते हैं। और इधर हमने ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर हमने टाइम लिया। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो क्या पोजीशन चेंज हो रही है? मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 टाइम पर ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, तो 1 सेकंड के बाद क्या होगी? क्या ये चेंज होगी? नहीं, 1 सेकंड के बाद भी यही रहेगी, 2 सेकंड के बाद भी यही रहेगी, 3 सेकंड के बाद भी यही रहेगी। तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या कहोगे? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल आया ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ का, ये पहला ग्राफ है। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मींस वो कहाँ है? रेस्ट पे है। दूसरा, यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमने बताया था इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कहा था ना हमने, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा था। तो इसके अंदर ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आएगा। ये पोजीशन ले ली और ये टाइम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइंड टू पोजीशन एक्सिस या टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इक्वल चेंज इन पोजीशन आएगी। जैसे 0 टाइम पे यहाँ है, रेस्ट पे है, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आए। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसकी पहले से ही कुछ ना कुछ पोजीशन है तो वो ऊपर से स्टार्ट कर जाएगा, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे हम शो करेंगे। इसके अंदर दो बातें हम लेते हैं। मान लो किसी टाइम के ऊपर t1 टाइम में मैंने ये पोजीशन ले ली x1। ठीक है, t2 टाइम के अंदर पोजीशन ले ली x2। ठीक है, तो यहां से पॉइंट्स का नाम दे दिया, सपोज A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, A, B, C, D और F, ये पॉइंट्स के नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? यहां से समझना, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, या टी। तो क्या आएगा?
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन, और t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल आया। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू देखो क्या कितनी है, यहां तक है x2, o से लेकर के f तक OF माइनस x1 किसके बराबर है OE डिवाइडेड बाई t2 किसके बराबर है OC और t1 किसके बराबर है OD। ये आ गया। ठीक है, यहां से इसको भी यदि मैं पूरा कर दूं, आगे बढ़ा दिया मैंने इसको, यहां से इस पॉइंट को भी, इसको मान लिया जी कह दिया, क्या कह दिया जी। तो देखो OF माइनस OE है, OF माइनस OE है, OF में से OE घटा दो, कितना आएगा, OF में से OE घटाया तो ये बच गया यहां से यहां तक, मींस EF डिवाइडेड बाई OC में से OD घटा दो तो यहां से यहां तक बच जाएगा, किसके बराबर है DC। ठीक है, अब यहां से देखना EF किसके बराबर है, इसी के बराबर है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो EF किसके बराबर हो गया, B से G के बराबर हो गया, BG डिवाइडेड बाय, और CD या DC किसके बराबर हो गया, AG। ठीक है, AG सॉरी, और इसे क्या कहते हो आपने सुना होगा। ठीक है, BG डिवाइडेड बाई AG, यदि ये एंगल लेता हूं तो ये किसके बराबर आता है, थीटा, और थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या कहते हैं इसे, tan थीटा। क्या कहेंगे, tan थीटा। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, और dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो वेलोसिटी किसके बराबर आई, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है यार, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है। ठीक है, तो यहां से पोजीशन टाइम ग्राफ से अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया कि जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के बराबर होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर होती है। इस चीज को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, दो ग्राफ मैंने यहां डिस्कस किए हैं, दो ग्राफ हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। क्या क्या, एक तो यदि ऑब्जेक्ट आपका कहां है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड वे में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, आप 1 सेकंड के अंदर 1 स्टेप चलो, 2 सेकंड के अंदर 2 स्टेप चलो, 3 सेकंड के अंदर 3 स्टेप चलो, 4 सेकंड के अंदर 4 स्टेप चलो, तो आपकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ये दो बातें आप समझ गए, इनको आप यहां से नोट कर लेंगे, ये भूलना नहीं है। ये इसको मैं आगे बहुत यूज करूंगा, क्योंकि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला मैं लेऊंगा बार बार, वेलोसिटी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये आया, दो ग्राफ हुए। तीसरा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ का, तीसरा ग्राफ आगे बढ़ते हैं। यदि वो एक्सलरेटेड मोशन के अंदर है, तीसरा, इफ द ऑब्जेक्ट accelerates with a constant acceleration a, एक्सलरेशन कितना है उसका, a कांस्टेंट एक्सलरेशन है, उससे एक्सलरेट कर रहा है। ठीक है, और कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मान लेता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट से नहीं हो तो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, इधर पोजीशन ले ली और ये टाइम ले लिया। इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से।
ठीक है, पोजीशन को एस से लिखते हैं या एक्स से भी लिख लेते हैं। एस मान लिया, इधर टाइम टी ले लिया। तो अपने पास एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझना इसको। इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी, 0 है, तो s बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखो ग्राफ कैसा आना चाहिए, यहां से ग्राफ कैसा आना चाहिए, हाफ कांस्टेंट ए कांस्टेंट। ठीक है, समझ आ गया होगा, हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर पढ़ा था और आप इतना मैथमेटिक्स के अंदर जानते भी हैं, 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो जैसे y प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा आता है, y बराबर की एक्स स्क्वायर, पैराबोला। तो यहां से कैसा ग्राफ आ जाएगा, पैराबोला, रेस्ट से पैराबोलिक ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ आया, पैराबोलिक ग्राफ। यदि एक्सेलरेट कर रहा है ए से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू ना हो तो ऊपर से स्टार्ट कर देना, एक ही बात। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या, थर्ड ग्राफ था, ये आप नोट करते जाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट करे, ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट, डिक्लरेट्स, ठीक है, डी एक्सेलरेट्स, ऐसे लिखते हैं, डी डिक्लरेट्स। ठीक है, हो रहा है, डिक्लरेट्स मीन्स उसकी स्पीड लगातार, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और डी एक्सेलरेट है ए से ही, बस वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसको हम क्या, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका इस तरह से आता है। ठीक है, यदि डिक्लरेट्स करे तो इस तरह से, और एक्सेलरेट करे तो आपका क्या, पैराबोलिक ग्राफ जो अभी बनाया था हमने वो होगा। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ से डिफरेंट वो हमने यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या याद रखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें कैसे कैसे ड्रॉ करना है। और भी है डिफरेंट, आगे आते चले जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पहला, इफ एन ऑब्जेक्ट moving with constant velocity, या क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में, इसमें है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यदि ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो आप इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे। यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है
तो एक्सलरेशन होता है हमारा क्या, dv अपॉन dt, और किसके बराबर, 0, किसके बराबर, 0। देखना आप ध्यान से, इधर वेलोसिटी और इधर लिया टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी है। देखना ध्यान से कि मान लेते हैं 0 टाइम पर आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर मान ली मैंने, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 50 इस तरह से। 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, यूनिफॉर्म है तो 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, क्या चेंज हो रही है, नहीं। 2 सेकंड के बाद उतनी रहेगी, 3 सेकंड के बाद उतनी रहेगी। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ये हमने पहला ग्राफ किया, यदि ऑब्जेक्ट आपका क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहला केस है इसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या होगा, ये वेलोसिटी ले ली, इधर टाइम ले लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकंड के अंदर 10, 2 सेकंड के अंदर 20, 3 सेकंड के अंदर 30। तो ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो कहां से शुरू कर दोगे आप, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है, कहां से, ओरिजिन से। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो। दूसरा केस लेते हैं इसी के अंदर, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नो डाउट। इसी के अंदर दूसरा केस है बी पार्ट, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लेता हूं कितनी है, u। तो ग्राफ कैसा ड्रा करोगे आप, बना लेता हूं, इधर वेलोसिटी ले ली, इधर टाइम ले लिया, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, नो डाउट, कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट कुछ वेलोसिटी है u, तो यहां से शुरू कर दो, यहां से स्टार्ट कर, ठीक है, ये आ गया, समझ गए। तो ग्राफ ये आया। इसके अंदर भी एक चीज आएगी, यहां पे मान लो मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, ये T1 टाइम है, ये हमारा क्या T2 टाइम है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या v2 मान लेता हूँ, ठीक है, मान लिया। ये v1 है और ये v2 है, और पॉइंट्स के नाम दे देना सेम वैसे ही, इसको आगे बढ़ा दिया, C मान लिया, ये D मान लिया, E मान लिया, F मान लिया, G मान लिया, H मान लिया, ये पॉइंट्स के हमने नाम दे दिए। समझना ध्यान से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, जैसे उसके अंदर वेलोसिटी ली थी, यहाँ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या आया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, हम जानते हैं। यहां से समझना, v2 किसके बराबर है, o से लेकर के h, v1 किसके बराबर है, o से लेकर के g, t2 किसके बराबर है, o से d, और t1 किसके बराबर है, o से e। ये आया, ठीक है।
आ गया। यहां से अपने पास ये बना। इस स्टेप को ध्यान से समझना, जैसे पीछे अभी अभी किया था वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे यहां पे किया है एक्सलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी, नोट करते जाना साथ साथ। अब यहां से देखो OH में से OG घटा रहा हूं, OH माइनस OG किसके बराबर आया, HG माइनस सॉरी HG हो गया, डिवाइडेड बाय OD में से OE घटा रहा हूं तो ED हो गया। HG किसके बराबर है, BC, और ED किसके बराबर है, AC बन गया। यदि एंगल थीटा लेता हूं तो किसके बराबर आ गया, tan थीटा। स्लोप बन गया, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास आया, ये याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास आया वो ये आया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे उसके अंदर वेलोसिटी जो थी वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ था, ऐसे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला और निकल करके आएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। यहां से इसके अंदर एक फॉर्मूला और निकल करके आएगा कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या आ गया, इसको मैं S लिख लेता हूं, t2 माइनस t1। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। इधर आकर के मल्टीप्लाई नहीं हो गया क्या, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको, चाहे x2 माइनस x1 लिख लो, x2 माइनस x1 लिख लो, और वो s के बराबर, क्योंकि वहां पे x माइनस x0 लिया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ये आया यहां से। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी हमें यहां से वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला पीछे से उठा करके लाया हूं एवरेज वेलोसिटी का। आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, स्ट्रेट लाइन के अंदर लिख लेना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। तो एवरेज वेलोसिटी ये होती है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू टाइम इंटरवल, आ गया यहां तक। ठीक है, तो S बराबर, यहां से समझना, हाफ ऑफ v1 की वैल्यू क्या है, देखना इसमें ग्राफ के अंदर v1 की वैल्यू है O से लेकर के G, प्लस v2 की वैल्यू है मेरे पास O से H, इनटू t2 की वैल्यू है आपके पास O से D, और t1 की वैल्यू है O से E। कुछ नहीं किया, ग्राफ के अंदर वैल्यूज थी वो पुट कर दी। हाफ ऑफ O से G किसके बराबर है, देखना OG AE के बराबर है, AE लिख सकता हूं, O से G AE के बराबर है, नजर आ रहा होगा। O से H BD के बराबर है, और इनटू OD माइनस OE आ गया मेरा ED। एक फॉर्मूला बन गया किसका एरिया, ये आप सोचो, इसको हम किसका एरिया कहते हैं, इसका एरिया कहलाता है ये हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका एरिया कहलाता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, किसका एरिया कहलाता है। ठीक है, ट्रेपीजियम का। क्या लिख दोगे, ट्रेपीजियम का। तो क्या लिख देंगे, एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम,
ट्रेपीजियम नजर आ गया होगा आपको, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये ट्रेपीजियम है। ए बी डी ई पैरेलल साइड सामने सामने की, ठीक है, आमने सामने की पैरेलल साइड्स होती हैं, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ट्रेपीजियम के अंदर दो बातें यहाँ पे होती है, एक ट्राइंगल है और एक आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है, एक आपके पास ट्राइंगल है और एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जो सेकंड ग्राफ हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से अपने पास निकल करके आए। क्या क्या? एक तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा यहां से डिस्टेंस निकल करके आया, डिस्टेंस किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां से ये दो ग्राफ आपके पास आए हैं, इनको आप क्या नोट डाउन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम थर्ड ग्राफ के ऊपर चलते हैं। थर्ड ग्राफ की हम बात करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया। तीसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and then returns back, ठीक है। यदि किसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर फेंका, एक सर्टेन हाइट पे जाकर के ये रुकेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? मान लो u है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा, उसी वेलोसिटी से। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन क्या हो गई? पहले आपकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है, और जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा आपके पास? डिक्लेरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा? देखो, यहां पे हमने वेलोसिटी ले ली, इधर टाइम ग्राफ, टाइम ले लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने u दी, यहाँ पे u दे दी, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, और एक सर्टेन हाइट पे पहुंच करके क्या हो गई? वो 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ पे आकर के वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी तो 0 हो गई। इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, देखो, एक सेकंड के बाद मान लो ये ऊपर जाकर के रुका, तो एक सेकंड के बाद ऊपर जाकर के रुका तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, भाई नीचे आएगा, फिर से क्या होगी? बढ़ेगी, बट डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट, नीचे की तरफ हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी क्या हो सकती है आपकी? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और इसी को यदि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बना दिया आपने, ध्यान रखना, कंपटीशन के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वापस आया, ठीक है। और यदि इसी ग्राफ को मैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बनाना चाहूं, इसी को यदि स्पीड और टाइम ग्राफ ले लिया, तो स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले स्पीड घटी और बाद में स्पीड बढ़ी। बेहद इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये कंपटीशन के लिहाज से, ठीक है। तो पहले घट गई, यहाँ पे 0, फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर से बढ़ जाएगी। इसके अंदर भी तो हो रहा है, बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी इसमें नेगेटिव होती है, तो हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। इसमें नेगेटिव होती नहीं है, स्पीड ग्राफ के अंदर, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो नीचे की तरफ हम आ ही नहीं सकते। इस चीज का ध्यान रखना। इसी यही ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये आएगा। इस बात का ध्यान रखें, हर कंपटीशन के अंदर बहुत बार पूछा जाता है
ठीक है, ग्राफ का एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी, ठीक है, जेईई मेन के एग्जाम में भी, और किसी भी तरह कंपटीशन की आप बात करोगे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के अंदर भी, सभी में ग्राफ के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, और ग्राफ हम यहीं से सीखते हैं, ग्राफ बनाना हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ का वो यहां से आता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ आप कैसे बनाएंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, और इसी के अंदर एक चीज और बता देता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ की एक बात और कर लेता हूं। इफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यदि ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जैसे एक बॉल ले लेता हूं, इफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड रीबाउंड्स, रीबाउंड्स का मतलब समझते होंगे आप, रीबाउंड्स, ठीक है, यहां से इस बॉल को डाला, नीचे टप्पा खा करके ये बॉल ऊपर आएगी। यदि वहां पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, क्या कह रहा हूं, यदि वहां पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, मैं मान लूंगा यहाँ पे फिलहाल लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, लॉस नहीं होगा तो वहीं पे आ जाएगी, लॉस होगा तो आप जानते ही हैं, जैसे इस बॉल को यहां से छोड़ूंगा तो इसका हाइट क्या होती है, कम होती है, लॉस होता है तो, और यदि कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का तो वापस वहीं पे आ जाएगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपका क्या होगा, ये स्पीड, इधर टाइम, यहां से छोड़ा, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 0, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, बढ़ी, ठीक है, अर्थ पे जाकर के क्या हो गई, मैक्सिमम, क्या हो गई, मैक्सिमम, यहां से 0 है, अर्थ पे पहुंचते स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है, फिर वापस आएगी, वापस आएगी ऊपर। तो ग्राफ इस तरह का है। यदि एक बॉल को हम ड्रॉप करें, ठीक है, ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ठीक है, और बाउंसेस बैक हो जाए, तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ ये होगा। ध्यान रहे नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, स्पीड टाइम के अंदर, ठीक है, ये आपका ये ग्राफ है। अगला ग्राफ की बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट, नंबरिंग एक बार आप देख लेना कौन सा है, 5th होगा मेरे ध्यान से। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सलरेशन, लगातार एक्सलरेशन क्या हो, इंक्रीज हो, कांस्टेंट एक्सलरेशन के लिए तो कर लिया, यदि इंक्रीजिंग एक्सलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सलरेशन, इधर वेलोसिटी आई, इधर टाइम आया, तो पैराबोलिक ग्राफ, लगातार इंक्रीजिंग एक्सलरेशन, ठीक है, और डिक्रीजिंग एक्सलरेशन हो इसी के अंदर, ए पार्ट ये मान लू, बी पार्ट डिक्रीजिंग एक्सलरेशन, तो डिक्रीजिंग एक्सलरेशन के लिए इस तरह से बना दे, ठीक है, और कांस्टेंट नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए अभी अभी बनाया था, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए हमने अभी अभी बनाया था, ठीक है। तो ये अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स थे। कांस्टेंट नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए अभी अभी ग्राफ बनाया था, जैसे उसके अंदर ऑब्जेक्ट वाला जो हमने ऊपर फेंका था वही है, हालांकि अलग से बनाना चाहो तो अलग से बना लो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए इस तरह से स्लोप उसका नेगेटिव हो जाएगा, बस स्लोप इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये आप चाहे करके देख लेना। तो ये हमारे क्या थे, ग्राफ्स थे। तो ग्राफ के अंदर
जो बेहद ही इम्पोर्टेंट बातें अपनी निकल कर के आई हैं आज कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ये याद रखना है। आगे वाला टॉपिक तभी समझ आएगा जब ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर ट्रेपीजियम आया वो डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को आपको बनाने हैं और लिख लेने हैं नोटबुक के अंदर, नोट साथ साथ बनाते चलें। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे ग्राफिकल मेथड्स।